हेलो बच्चों। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एडवांस के आईटी जेई के कर रहे हैं फिजिक्स के। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन करेंगे। एक ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक कंप्लीट सीरीज के कंप्लीट वीडियोस बना रहे हैं कंप्लीट टॉपिक के। पर चैप्टर एक कंप्लीट बना रहे हैं, और इस सीरीज़ में आज हम लोग पहली बार पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिक्सड अप हैं और आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जिनको पता है कैसे सॉल्व करना है वो करें सॉल्व, वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद फिर आंसर को मैच कर लें कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हर स्टेप में डिफरेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो आप लोग हर स्टेप को अलग अलग ढंग से देखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मेरा हमेशा आप लोगों के साथ ये कहना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी रहे, क्वेश्चन के बाद चारों ऑप्शंस को जोड़ देखना, क्योंकि चारों ऑप्शंस में डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हो सकती हैं, तो आप लोगों को चारों ऑप्शंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम हैज ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हीलियम इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। एक कंटेनर में 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हीलियम का इक्विलिब्रियम पे है एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है टी। एज्यूमिंग द गैसेज आर आइडियल, कह रहा गैस को आइडियल मान लो। तो इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको निकालना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर। बी केयरफुल, एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर का एवरेज एनर्जी पर मोल बता रहा है कि 2RT है, तो हम लोग को पहला क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ गैस मिक्सचर, ना कि हीलियम का ना कि हाइड्रोजन का। हम लोग को इस दोनों के मिक्सचर का निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। दूसरा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन अ हीलियम। फिर यहाँ पे गैस मिक्सचर और हीलियम की बात कर रहा है। थर्ड है रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 1/2। फोर्थ में भी RMS स्पीड। तो हम लोग को इस चारों आंसर से क्या पता चल रहा है, ऑप्शन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग को 3 चीज़ निकालना है, एवरेज एनर्जी पर मोल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड मीन्स स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और RMS स्पीड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक करना कि भाई सही है या नहीं ये ऑप्शन। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन ए में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस। तो एवरेज एनर्जी पर मोल हम लोग को निकालना है ऑफ गैस मिक्सचर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ क्या है, हीलियम है। तो टोटल मोल कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मिक्स ऑफ गैसेज इन ए मिक्सचर 2 हो गए, 1 + 1 2 मोल हो गए। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना चाहिए, एवरेज एनर्जी ऑफ मिक्सचर, गैस मिक्सचर निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम सेपरेटली निकालना चाहिए, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक, तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम लोग एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, याद करो, मान लो कि UH है, तो ये किसके बराबर होता है, F/2 nRT, या N = 1 है। अब हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, डायटोमिक होता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, F हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डायटोमिक गैस है,
तो डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ठीक है। तो यहाँ 5/2, n के जगह 1, RT तो RT ही है, तो क्या हो जाएगा ये 5/2 RT। ओके, अब आ जाओ हीलियम की बात करते हैं। अब F हीलियम क्या होगा, ये क्या है मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए F क्या होता है 3 होता है। ओके, क्योंकि इसमें तुमको क्या बोलते हैं रोटेशनल नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 कंसीडर करेंगे, ठीक। तो एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम यहाँ क्या हो जाएगा UHE 3/2, n के जगह 1 और RT, तो क्या हो जाएगा 3/2 RT। क्लियर। नाउ टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 5/2 RT, हाइड्रोजन का और हीलियम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 RT, निकल गया। और ये 4 RT हो गया, तो एवरेज एनर्जी पर ये देखो 4 RT किसके लिए है ऑफ 2 मोल, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल हीलियम है। तो एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ गैस मिक्सचर क्या हो जाएगा इस केस में 4 RT/2 इक्वल टू 2 RT, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, द एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर इज 2 RT, तो सही है 2 RT है, तो ऑप्शन ही क्या है करेक्ट हो गया। अब सेकंड हम लोग को निकालना है, सेकंड ऑप्शन देखना है हम लोग को। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है बी ऑप्शन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मिक्सचर एंड टू दैट इन हीलियम मिक्सचर, टू दैट इन हीलियम गैस इज सॉरी ये क्या बोल रहा है कि √6/5 होगा। अब हम लोग को स्पीड ऑफ साउंड, अब ऐसे क्वेश्चन में, अब ऐसा जो पॉइंट आया है इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला याद है, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस क्या होता है, ये होता है गामा RT/m। m क्या होता है, m मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। और गामा क्या होता है, ये हम गामा जो होता है रेशियो पे स्पेसिफिक हीट होता है, और आपको पता है कि ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है, इक्वल टू CP/CV। तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। तो दैट्स मीन कि अगर मिक्सचर है तो इस मिक्सचर के लिए भी अलग होगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, गामा मिक्सचर निकालना पड़ेगा एंड M मिक्सचर भी निकालना पड़ेगा, है ना। और गामा हीलियम भी निकालना होगा और M हीलियम तो हमें पता है। तो 9 हम लोगों को ये 4 चीज़ निकालना पड़ेगा अगर रेशियो निकालना है तो। क्लियर है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CP और CB गामा निकालने के लिए हम लोग को CP मिक्सचर और CV मिक्सचर निकालना पड़ेगा। CP और CV के बीच में हम लोग को क्या रिलेशन पता है, CP - CV इक्वल टू R। एंड CV क्या होता है, CV के बारे में क्या पता है हम लोग को पता है ये du/dt होता है, ठीक है। ओके, और क्या पता है हम लोग को और ये भी पता है कि ये F/2R होता है,
ये दो चीज़ हम लोग को पता है ना। तो अब हम लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सी भी ऑफ गामा, अभी हम लोग सी भी गामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले सबसे पहले गामा के लिए, ये गामा कह रहे हैं, सॉरी, हीलियम की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग हीलियम की बात कर रहे हैं। तो सी भी ऑफ हीलियम निकालना है। सी बी ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, F/2 हीलियम गैस के लिए क्या था, F3, तो 3/2R हो जाएगा, ठीक। तो Cp क्या हो जाएगा, Cp ऑफ हीलियम, Cp माइनस सी वी इक्वल टू R था, तो यहाँ से Cp क्या होता है, R प्लस सी वी, तो R प्लस 3/2R, दैट विल बी इक्वल टू 5/2R, 5/2R। तो यहाँ से गामा क्या हो जाएगा, गामा ऑफ हीलियम, Cp ऑफ हीलियम डिवाइड बाय Cv ऑफ हीलियम। तो Cp ऑफ हीलियम क्या है, 5/2R डिवाइड बाय 3/2R, ओके। तो ये हो जाएगा 5/3। तो गामा हीलियम हमें पता चल गया। अब सिमिलरली हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे, है ना। मिक्सचर में, अब मिक्सचर में हमें मिक्सचर का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता है, तो हम लोग मिक्सचर वाले केस में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता है। तो नाउ फॉर द मिक्सचर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अब हम लोग यूज करेंगे सी वी ऑफ मिक्सचर, सी वी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू डी यू बाई डी टी। तो डी यू क्या है मिक्सचर का, टोटल एनर्जी क्या था मिक्सचर का, हमने निकाला था 2RT, यही था मिक्सचर का 2RT था ना। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी ऑफ 2RT बाई डी टी। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे क्या आ जाएगा, 2R होगा। तो Cp ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, R प्लस 2R, दैट विल बी 3R। तो गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, Cp ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई Cv ऑफ मिक्सचर। तो ये हो जाएगा हमारा 3R/2R इक्वल टू 3/2। क्लियर है ना। तो हमारा गामा मिक्सचर भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, M ऑफ हीलियम तो पता है, वी नो M ऑफ हीलियम, है ना, क्या होता है ये हम लोग को पता है। अब हम लोग को तब क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है M ऑफ मिक्सचर, ओके। तो M ऑफ मिक्सचर हम लोग कैसे निकालेंगे, M ऑफ मिक्सचर को हम लोग को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो गैस हो तो पहले गैस का मोल मल्टीप्लाई ऑफ पहले गैस का मास, यहाँ हम लोग करते हैं, चलो देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नहीं मॉलिकुलर मास ऑफ H2, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ He। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1 इंटू H2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1 He क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 करो, तो ये क्या बन जाएगा 3। तो मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकल गया 3, ठीक है। एंड मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम तो पता ही है हमारे पास 4 होता है। तो नाउ पुट इन द फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर क्या हो जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर इंटू RT डिवाइड बाय M ऑफ मिक्सचर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस क्या हो जाएगा, गामा ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइड बाय M ऑफ हीलियम स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर हमने क्या निकाला था, गामा ऑफ मिक्सचर ये देखो 3/2 था ना, ठीक है, हो जाएगा 3/2
RT और M मिक्सचर क्या था, M मिक्सचर यहाँ से 3 है तो 3, तो ये क्या है √RT/2। अब यहाँ से गामा ऑफ हीलियम क्या है, गामा ऑफ हीलियम हमने निकाला था 5/3 है ना, तो लेट्स पुट 5/3 RT, और M हीलियम क्या था, M हीलियम 3 था, तो ये क्या हो जाएगा 5RT/9। ओके, तो नाउ फ्रॉम हियर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, VS मिक्सचर का रेशियो निकालना है हम लोग को ना विद हीलियम, तो ये हो जाएगा RT/2 एंड डिवाइड बाय 5RT/9। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3/√10। सॉरी ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ M हीलियम क्या है 4 होना चाहिए ना, हमने गलत लिया ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं। वही मैं कहूँ ये गलत क्यों आ रहा है, इंटू 4, तो दिस विल बी 12, तो 9 12, तो ये हो जाएगा 6/5 है ना, तो ये हमारा आंसर मैच कर रहा है ना। क्या क्वेश्चन में था, ऑप्शन में बी में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रूट अंडर 6/5, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम टू RMS स्पीड ऑफ वन हाइड्रोजन। तो अब थर्ड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, RMS स्पीड ऑफ हीलियम, तो RMS स्पीड क्या होता है, VRMS ऑफ हीलियम, यही कह रहा है, ये क्या होगा 3RT/ मास ऑफ हीलियम, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3RT, मास ऑफ हीलियम क्या है 4 है। अब VRMS ऑफ हाइड्रोजन H2 क्या हो जाएगा 3RT/MH2, 3RT/MH2 क्या हो जाएगा 2। तो अब रेशियो निकाल लो, VRMS, ये तो सिंपल है, हीलियम बाई VRMS ऑफ H2, तो 3RT/4 डिवाइड बाई 3RT/2, तो ये यहाँ से 3RT/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3RT, तो दिस विल बी 1/√2। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी सही हो गया, डी वाला, सी तो नहीं होगा सही, सी विल बी रॉन्ग। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, A, B एंड D। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा वीडियो कैसे अप्रोच करते हैं, स्पेशली इस बी वाले सेक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए था कि गैस सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस क्या होता है, और उसके बाद फिर गामा और M मिक्सचर का डिफरेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे गामा और M कैसे निकालेंगे डिफरेंट मिक्सचर का, वो सारा मैंने प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो देख लेना, और अगर पसंद आया हो सारा कुछ तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके,
See you guys in the next video. Take care. Bye.